हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के जो भी पिछले साल या 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए पेपर में, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो। रेलवे के हर एक एग्जाम कवर होगा, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे और भी अदर एग्जाम हो। हर एक एग्जाम कवर होगा। एसएससी के सभी एग्जाम कवर होंगे। आज से क्या करेंगे, हम पेपर सेट स्टार्ट करेंगे। डेली पेपर सेट करेंगे जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पेपर सेट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, और ये सीरीज डेली चलने वाली है। डेली हमें इसी प्रकार करना है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, यानी कि पेपर सेट फर्स्ट है। तो उसके क्वेश्चन हम देखते हैं और इतनी गारंटी दूंगा, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग में, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एज इट इज ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस वैल्यू चेंज हो सकती है, पैटर्न सेम रहेगा और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज अपनी सीरीज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला शब्द दूसरे शब्द से जैसे लिंक है वैसे ही ये पूछता है कि ये शब्द किससे लिंक है। जैसे डॉक्टर का लिंक है स्टेथोस्कोप से, वैसे ही लोहार का संबंध किससे होगा। अब देखो, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर क्या करता है, जांच करता है। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की जांच करता है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्टेथोस्कोप है ये डॉक्टर का क्या है, औजार है। इसी प्रकार लोहार का क्या औजार होता है वो हम देखेंगे। देखो, निहाई निहाई लोहार का औजार नहीं होता। लोहा औजार नहीं होता। लोहा एक मटेरियल है जो कि औजार नहीं होता। कलम है, कलम जो होती है शिक्षक की औजार होती है। ठीक है, फिर बचा क्या, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या है, आपके लोहार का औजार है। ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में शब्दों का सही वेन आरेख को चुनिए। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में। तो देखो, पति, परिवार और पत्नी। तो देखो, एक परिवार में पति भी होता है और पत्नी भी होती है। तो ये एक परिवार हो गया। इसके अंदर क्या क्या होगा, परिवार में पति भी होता है और पत्नी भी होती है। अब इनको अलग अलग इसलिए करेंगे क्योंकि पति जो होता है वो क्या होता है, मेल होता है, और पत्नी क्या होती है, वो फीमेल होती है। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग किया। तो ये देखो, अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे फाउंड आउट करना है कि इनसे, इन दोनों नंबर से 37 बना है, इन दोनों से 26 बना है, तो इन दोनों से क्या बनेगा। तो देखो, जब भी आपको एग्जाम में बड़े नंबर देके छोटा क्वेश्चन पूछ ले, बड़े नंबर देके छोटा नंबर पूछेगा, तो हमें सबसे पहले देखेंगे कि वर्गमूल तो नहीं है। क्या देखेंगे सबसे पहले, वर्गमूल तो नहीं है। तो मुझे तो ये किसी का वर्गमूल नहीं दिख रहा दोनों। जब वर्गमूल नहीं है तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखेंगे। देखो, जोड़ के देखेंगे तो यहाँ से है 4 प्लस 5, 4 और 5 कितना होता है, 9। 9 और 7 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 9 और 7 होता है 16। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, 7 और 0 कितना होगा, 7, और 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 7 में 7 जोड़ेंगे 21। तो 14 और 7 कितना हो गया, 21। अब जब इनको जोड़ेंगे तो आगे निकल के कितना, 37। इसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे, 5 और 2 कितना, 7, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 6 कितना, 19, 19 से 7 कितना, 26। तो ये भी अपना निकल के आ गया। तो सीधी सी बात है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 3 कितना, 6, 6 और 7 कितना, 13, 13 इससे आ गया, 13 और
चार कितना 17, 17 एक कितना 18, 18 और 6 कितना 24। तो यहाँ से जो निकल के आएगा दोनों को जोड़ने पे वो आएगा 24। तो 24 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको बाई ओर से 10वें अक्षर, ये अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा बोला जाए कि आपके बाई ओर से 10वां, दाई ओर से 9वां, तो इसका एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आपको बोला जाए दाएं से दाएं, तो क्या करोगे, माइनस करना है। दाएं से दाएं बोलेगा तो हमेशा का क्या करेंगे, माइनस। बोलेगा बाएं से बाएं, बाएं से बाएं से बाएं, तो भी क्या करना है, माइनस करना है। अभी समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। और बोल दे एक बार बाएं और एक बार दाएं, तो क्या करना है, जोड़ना है। और एक बार बोल दे दाएं या बाएं, बात एक ही है, तो क्या करना है, जोड़ना है। जब भी समान समान बोलेगा तो माइनस करेंगे, और अलग अलग बोलेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आपके बाएं ओर से 10वें अक्षर से बाई और 9वां अक्षर क्या होगा, तो क्या बोला है, बाय बाय। तो समान बोला है, देखो यहाँ पे भी बाय बोला है, यहाँ पे भी बाय बोला है। तो क्या करोगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 9 माइनस करोगे, आएगा क्या, 1। और अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर क्या आता है, एक पे, तो ए आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। यदि बोलता दाएं दाएं तो भी माइनस कर देते। यदि बोला है दाएं बाएं बोलता तो मैं प्लस कर देता। आ गई बात समझ में। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये जेड है, जेड से क्या बन रहा है, वाई। सबसे पहले देखेंगे जोड़ना, घटाना, या दोनों में से नहीं आएगा तो फिर इसमें देखेंगे क्या, विपरीत। तो देखो, जेड से क्या बन रहा है, वाई। तो यानी कि जेड आता है 26 पे, वाई आता है 25 पे, तो ये -1 किया। और ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, तो यहाँ क्या किया, +1 किया। इसी प्रकार यहाँ आगे भी क्या करेंगे, y में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या, y आता है 25 पे, एक माइनस करेंगे 24, 24 पे क्या आता है, x। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको यहीं आंसर कर देना, x पहला अक्षर इसी में ही है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको समझाने के लिए आगे बता रहा हूँ। x आएगा, फिर क्या करेंगे, b में 1 जोड़ेंगे। b कितने पे आता है, 2 पे, तो जब 1 जोड़ेंगे b में तो आएगा कितना, 3। 2 1 कितना, 3। तो आगे क्या आएगा, c। 3 पे क्या आता है, c। इसी प्रकार फिर x में -1 करेंगे तो x कितने पे आता है, 24 पे। -1 करोगे तो आएगा कितना, 23। 23 पे क्या आता है, w। उसी प्रकार c में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, c आता है 3 पे, 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 पे क्या आता है, d आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा x c w d, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बात आ गई समझ में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। अब देखो, ये कह रहा 2.3 से क्या बनाया है, 8 बनाया है। तो 3.4 से क्या बनेगा, ये फाउंड आउट करना है। तो देखो, 2.3 से 8 बना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखेंगे। 2 और 3 कितना होगा, 5। 2 और 3 कितना, 5। 5 में क्या प्लस किया, 3, तो क्या बन गया, 8। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना, 7। 7 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो ये 10 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला तरीका तो नहीं लगेगा। फिर आगे क्या करेंगे, गुणा करके देख लेंगे। 3 और 3 इंटू 2 कितना, 6। 6 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8। इसी प्रकार 3 चौक 12, 12 में यदि 2 जोड़ूंगा 14,
तो अपना ऑप्शन में 14 भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर जब कुछ भी ना मिले तो हमें देखना क्या है, जब कुछ भी ना मिले हम चेक करेंगे वर्ग और घन करके। तो देखो 8 कैसे बन सकता है, और यदि दो का, ये 2 है और ये जो 3 है, 3 का 2 का क्या कर दिया मैंने, 2 की पावर 3 कर दी, तो आ गया कितना 8। ठीक है, अब यहाँ क्या किया, 3 की पावर मैंने क्या कर दी 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, ये अपना बन गया। यानी कि इसने क्या किया है कि जो 2 है 2.3 है, तो 2 के ऊपर पावर चढ़ा दी 3, और यहाँ पे 3.4 है, 3 के ऊपर पावर चढ़ा दी 4, तो आ गया कितना 81। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 81। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संकला श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सीरीज का क्वेश्चन आता है संकला, इसमें क्या होता है, या तो जोड़ेगा या माइनस करेगा, या एक माइनस करेगा एक प्लस करेगा, या गुणा करेगा। तो सबसे पहले हम जोड़ के देख लेंगे। 4 से 6 बना तो +2 ऐड किया, फिर 6 से 8 बना +2 ऐड किया, फिर 8 से 10 बना +2 ऐड किया। तो सब में 2 2 ऐड कर रहा है, तो 10 से मैं 2 ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, आप बोलोगे सर 12 बनेगा। जब 12 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 14 बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। इसमें क्या किया, सब में 2 2 ऐड किया है, तो 10 में 2 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 12। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, वेन आरक में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। अब ऐसा क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज दर्शाता है कठोर को, और वर्ग दर्शाता है दयालु को। इसी प्रकार सर्किल जो है वो दर्शाता है अध्यापक। तो हमसे पूछा क्या है, दयालु और अध्यापक, यानी कि कठोर नहीं आना चाहिए। अब देखो दयालु और अध्यापक, यानी कि आपके वर्ग में और सर्किल में दोनों में नंबर कॉमन होना चाहिए, वर्ग में और सर्किल में, क्योंकि वर्ग है दयालु का और सर्किल है अध्यापक का। तो दोनों में कॉमन देख लेंगे, ये रहा अपना सर्किल और ये रहा अपना वर्ग। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 तो देखो सिर्फ सर्किल में आ रहा है, तो 6 तो होगा नहीं। 3 क्या है, 3 तो आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है, तो ये तो तीनों में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब 5 सिर्फ आ रहा है किसमें, 5 आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वर्ग में, तो ये भी नहीं होगा। हमें तो क्या वर्ग और सर्किल दोनों में होना चाहिए। तो ये जो 4 है ये वर्ग में भी आ रहा है देखो, और सर्किल में भी आ रहा है। तो दयालु और अध्यापक कितने हो जाएंगे, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर नंबर बी। आगे बात समझ में। यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने ज़्यादा हो सके ग्रुप में इसको शेयर करो। इसी प्रकार डेली सीरीज करेंगे, कोई सा भी एग्जाम ले लेना, फिर अपना रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना है, और इससे अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, तरीका सेम रहेगा। आगे कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब अक्षर को चुनना है, तो देखो अब क्या करें, सबसे पहले तो जोड़ के देखेंगे। तो ये ई से वी कैसे बना, ये हमें देखना है। तो ई से वी कैसे बना, ई आता है 5 पे और वी आता है 22 पे। ई आता है 5 पे, वी आता है 22 पे। तो क्या किया, मान लो कि 16 ऐड किया, तो इसी प्रकार एम से क्या बनेगा, तो एम आता है 13 पे, 16 ऐड करेंगे तो आ गया कितना 29, यानी कि सी आना चाहिए। तो सी तो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद क्या देखेंगे, ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि विपरीत कोडिंग, जैसे ए का होता है जेड, ए का विपरीत क्या होता है जेड, और बी का विपरीत क्या होता है वाई, सी का विपरीत क्या होता है एक्स। इसी प्रकार डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, ई का विपरीत क्या होता है वी होता है। तो ये क्या है, विपरीत कोडिंग है। तो ई का विपरीत क्या है वी है, तो ई से क्या बन गया वी। इसी प्रकार
एफ का विपरीत क्या होता है? यू। और एच का विपरीत क्या होता है? सॉरी, जी का विपरीत क्या होगा? टी। और एच का विपरीत क्या होगा? एस। एक का विपरीत होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस। यदि आपको कोडिंग नहीं आती है तो मैं एक वीडियो कोडिंग पे ही बना दूंगा जो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, आपको इसी वीडियो में याद करवा दूंगा कोडिंग। अब देखो, ये इस का उल्टा विपरीत क्या है? वी है। और एच का विपरीत क्या है? आप बोलोगे एस है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? उल्टी कोडिंग पूछी है। तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, और जे का विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू। तो देख लो, एन और क्यू डी में है तो अपना आंसर हो जाएगा डी, एन और क्यू। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब देखो, जब भी बड़ा नंबर देगा तो सबसे पहले क्या देखना है कि यार ये किसी का वर्ग, वर्ग या घन तो नहीं है। वर्ग या घन तो नहीं है, स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। तो यार ये मेरे को किसी का ना तो स्क्वायर लग रहा है ना क्यूब लग रहा है, फिर क्या करें? तो इनको जोड़ के देख लेते हैं। देखो, 7 और 3 कितना? 7 और 3 कितना? 10। 10 और 2 कितना? 12। इनमें से पता करना है कि चारों में से एक ऑप्शन अलग है और बाकी 3 सेम है। तो इसको जोड़ेंगे। 5 और 4 कितना? 9। 9 और 3 कितना? 12। ये भी 12 बन रहा है। ये जोड़ेंगे। 6 और 5 कितना? 11। 11 और 1 कितना? 12। ये भी 12 बन रहा है। इसको जोड़ेंगे। 4 5 9, 9 और 2 11। ये 11 बन रहा है। यानी कि इन तीनों में 12 12 ऐड हो रहा है अंक जोड़ने पे, और इसमें जोड़ने पे अंक कितना हो रहा है? 11। तो ये अपना क्या हो गया? असंगत हो गया, यानी कि सबसे अलग हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख का चयन कीजिए। अब देखो, मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। तो भाई क्या होता है? डॉक्टर कौन होता है? इंसान ही तो होता है। डॉक्टर कौन बनता है? मनुष्य ही तो बनता है। क्या कुत्ता बिल्ली थोड़ा ना इंसान बनता है? कभी नहीं बनता है। तो देखो, मनुष्य ही क्या बनता है? डॉक्टर बनता है। अब मनुष्य में कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है। मनुष्य ही क्या बनता है? डॉक्टर बनता है। और चूहे क्या है? ये जानवर है, तो ये अलग आ जाएगा। ये किस में है अपना? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में दिए गए शब्द का क्रम चुनिए जो कि अंग्रेजी शब्द में मौजूद होता है। तो देखो, जैसे आपकी मोबाइल का जो कांटेक्ट नंबर होता है, तो क्या होता है कि सीरियल वाइज आता है, सीरीज वाइज। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। अब ए में भी क्या होता है? अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे मान लो ए है, तो ए में भी क्या सीरीज चलती है। जिसका पहला अल्फ़ाबेट आएगा वो पहले, जिसका बाद में आएगा वो बाद में। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ देखना, अल्फ़ाबेट पहले कौन सा अक्षर बन रहा है। तो ये देखो, जी एल ओ, 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 सब में क्या है? कॉमन है। तो हम ये काट देंगे। तीनों सब में क्या है? कॉमन है। उसके बाद देखो, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें क्या है? ओ है। और बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो ये तो क्या आ जाएगा? ओ है। यानी कि पहले बी आता है, बाद में क्या आता है? ओ आता है। तो बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें क्या है? ओ है। यानी कि ये तो जाएगा सबके लास्ट में, 5 नंबर। 5 नंबर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। ठीक है, ये चला गया आपके सबके लास्ट में। फिर देखो, ये अपना खत्म ही हो गया। बी, बी, ये अपना खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा क्या? 4th नंबर पे। उसके बाद में ये अपन ने देख लिया, ये देख लिया। अब तीनों को देखेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? ए आर। इसमें ए आ रहा है बी के बाद, इसमें बी के बाद ई आ रहा है, इसमें बी के बाद यू आ रहा है। तो ए पहले आता है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे। अब इनमें दोनों में देख लेंगे, ई, इसमें ई आ रहा है, इसमें यू आ रहा है। तो ई पहले आता है, यू बाद में आता है, तो ई पहले आ जाएगा और यू बाद में आ जाएगा। इसी प्रकार आपका बन जाएगा अंग्रेजी शब्द के अकॉर्डिंग, इसको हमने
सेट कर दिया। पहले आएगा तीसरा, फिर आएगा 4, फिर 2, फिर 1, 5। 3, 4, 2, 1, 5 किस में है? आंसर नंबर ए। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार अगला देखो, निम्नलिखित पासों की संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी जब भी पासों का क्वेश्चन आए। ये भी रेलवे में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करते हुए चलना, वो एग्जाम में आता ही आता है, वैल्यू चेंज होती है बस। 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो जब भी ऐसे पास का क्वेश्चन आए तो दोनों पासों में कॉमन देखो क्या है। आप बोलोगे सर इस 5 कॉमन है दोनों में, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 कॉमन, और इसमें भी क्या कॉमन है? 5 कॉमन। अब आपको क्या करना है? घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी यूं चलती है ना, घड़ी की दिशा में चलना है। 5 के बाद यहाँ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें 5 के बाद क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 6 आ रहा है, और 6 के बाद क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 3 आ रहा है। इसमें अपन ने देख लिया 5 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है? 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो 6 के विपरीत क्या है? आप बोलोगे सर 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। और यदि पूछता 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखो पासे में 6 अंक होते हैं, तो 1 आ गया, पासे में 6 अंक होते हैं, 1 ये आ गया, 2 नहीं आया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो 5 2 बार आ गया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 होगा। यदि 5 का विपरीत पूछता तो आंसर आ जाता 2, और पूछा क्या है 6 का विपरीत, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1। आगे बात समझ में, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग को चुनिए। यानी कि इनमें से अलग शब्द चुनना है, तो कैसे? देखो, पक्षी, घोंसले में कौन रहता है? तो आप बोलोगे पक्षी रहता है। महल में कौन रहता है? राजा रहता है। और कुटिया में कौन रहता है? किसान रहता है। शेर में गुफा थोड़ी ना रहती है भाई, शेर में गुफा नहीं रहती। यहाँ देखो, कुटिया में किसान है, घोंसले में पक्षी है, महल में राजा रहता है, तो शहर में कुटिया थोड़ी ना रहेगी। यदि ऐसा होता, सॉरी, शहर में गुफा थोड़ी ना रहेगी, तो ये अपना आंसर अलग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। यदि यहाँ होता गुफा और यहाँ होता है शेर, तो हम बोल सकते थे गुफा में शेर रहता, लेकिन इसने क्या उल्टा लिख दिया, शेर में क्या रहता है? गुफा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो, निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो कि मिसिंग नंबर है वो हमें फाउंड आउट करना है। तो देखो यहाँ क्या दे रहा है? 7 और 3 से क्या बना है? 28। 7 और 3 से क्या बना है? 28। देखो, जब भी आपको ये दे दे, तीन 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 के बॉक्स दे दे, तो अब आपको माइंड में डाउट आता है कि यार इसको ऐसे सोल्व करें या इसको ऐसे सोल्व करें। देखो, छोटे से बड़ा बन रहा है, तो उसको ऊपर से नीचे सोल्व करना है हमें। ठीक है, तो 7 और 3 से 28 कैसे बन गया, ये हमें चेक करना है। और 9 और 8 से 81 कैसे बना। इसी प्रकार 5 और इस 1 से मान लेते हैं, इससे 50 कैसे बना। तो क्या करेंगे? 7 को 3 से गुणा किया, 7 इंटू 3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 21 होता है। 21 में क्या किया? ये 7 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? 28 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार 9 को 8 से गुणा किया, 8 नाम 72, और 72 में क्या जोड़ दिया? ये 9 जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 81 आ गया। इसी प्रकार 5 को 1 से गुणा किया और उसमें क्या जोड़ दिया? 5, तो आ गया कितना? 50। अब देखो, ऑप्शन से उठा के करेंगे। यदि आप x की वैल्यू 5 लोगे तो आएगा कितना? 5 इंटू 5 प्लस 5, तो 25 और 5 कितना? 30, तो होना कितना चाहिए? 50। तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर हमने क्या देखा उठा के? हमने ऑप्शन नंबर उठाया ए कितना है? 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। 9 इंटू 5 प्लस 5, 9 पंजे 45, 45 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 50। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 9, यानी कि आंसर ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ये एक सीरीज चल रही है, जो ये सीरीज चली है और ये सीरीज चली है, सेम ए बी सी डी में सेम सीरीज चलनी चाहिए। तो देखो इसने क्या किया है,
ये भी रेलवे का फेवरेट है, ये भी पूछता है। देखो 10 से बना 30, यानी कि क्या किया, 3 गुना किया। 30 से बना 90, क्या किया, 3 गुना किया। 20 से बना 60, यानी कि 3 गुना किया। 60 से बना 180, यानी कि 3 गुना किया। तो इनमें देखना है कौन सा 3 गुना हो रहा है। देखो 30 का 3 गुना कितना होता है, 90, तो ये तो होगा नहीं। 30 का 3 गुना कितना होता है, 90, और 90 का 3 गुना कितना होता है, 270। तो आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर बी। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, किसी निश्चित कूट भाषा में GOA को 715 यानी कि 7151 के रूप में लिखा गया और डॉग को 4157 के रूप में लिखा गया, उसी भाषा में मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट के नंबर आपको निकालना है। तो देखो जी किस पे आता है, 7 पे, 7। ओ किस पे आता है, आप बोलोगे सर 15 पे। और ए किस पे आता है, ए आप बोलोगे सर ए आता है 1 पे। तो क्या बन गया, 7151। इसी प्रकार डॉग, डी किस पे आता है, आप बोलोगे सर 4 पे। और ओ किस पे आता है, आप बोलोगे सर 15 पे। और जी किस पे आता है, आप बोलोगे सर 7 पे। तो बन गया 4157। उसी प्रकार मैन, एम किस पे आता है, 13 पे। ए किस पे आता है, 1 पे। और एन किस पे आता है, आप बोलोगे 14 पे। तो अपना आंसर हो जाएगा 13 1 14, जो कि किस में है, 13 1 14, आंसर नंबर ए। आगे बात समझ में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 20वें अक्षर के बाय और 11वें अक्षर कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है ये। जब भी बाय बाय देगा यानी कि समान मान देगा, समान देगा, तो क्या करेंगे, माइनस। 20 में से 11 जाएगा तो आएगा कितना, आप बोलोगे सर 20 में से 11 गया 9, और 9 पे क्या आता है, आई। 9 पे क्या आता है, आई, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, एच आई की बहन है, बी एच की माँ है, जे आर की बेटी है, आई जे की बहन है, आर एस से कैसा संबंध रखता है। तो पहला एच आई की बहन है। अब देखो इसमें क्या है, यानी कि मैन के लिए वर्ग रखूंगा और फीमेल के लिए सर्किल रखेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है एच आई की बहन है, एच बहन है आई की। अब आई कुछ भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है और मेल भी, फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। बोल रहा बी एच की माँ है, बी क्या है, एच की माँ है। तो बी एच की माँ है यानी कि फीमेल है। आगे बोल रहा है जे आर की बेटी है, जे आर की बेटी है। तो जे और आर का अभी तक कोई संबंध पता नहीं है, तो इस लाइन को छोड़ देंगे। आगे देखो आई जे की बहन है, आई की बहन है किसकी, जे की। अब जे लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, यानी कि मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, जे आ गया, जे आई जे की बहन है। अब इस लाइन को पकड़ लेंगे, जे का संबंध बन जाएगा, जे आर की बेटी है। जे क्या है, आर की बेटी है। तो आर क्या होगा, देखो ये आपस में तीनों क्या है, बहन, ये दोनों बहनें, यानी कि ये क्या है, बच्चे किनके, इसके बी के। जब बी, इनकी माता बी है और आर जे का, जे आर की बेटी है, तो इसका मतलब क्या है कि आर क्या होगा, बी की, बी का पति होगा, ठीक है। यानी कि ये दो, बी इसकी माँ है, आर इन तीनों की माँ है, पिता है। तो पूछ क्या रहा है, आर एस से कैसा संबंध है, आर का एच से कैसा संबंध है। तो आर का एस से संबंध पूछ रहा है। तो आर क्या है, पिता है, एच का क्या है, पिता।
अब देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है यार, एज का बताना है या आर का बताना है। तो आपको देखना संबंध किससे पूछ रहा है। देखो आर एच से कैसे संबंधित है, यानी कि किसका पूछ रहा है, आर का। ये लाइन पढ़ लेना। यदि यहाँ पे आ जाता, मान लो यहाँ पे आ जाता पुत्री, तो आप कंफ्यूजन हो जाते यार, क्या पुत्री आएगा पिता आएगा। तो देखो संबंध किससे पूछ रहा, आर एस से कैसे संबंधित है, यानी कि आर का रिलेशन बताना है। तो आर क्या है, पिता है इन तीनों का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 2453 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि ये है 2453 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, यानी कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, आपको पता है कैलेंडर होता है, एक तो लीप होता है, लीप वर्ष, और एक होता है साधारण वर्ष। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग जाए, साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग ना जाए। तो देखो जब भी आप लास्ट के 2 अंक उठाओगे और 4 का भाग देने के बाद एक यदि आपके पास रिमाइंडर बच रहा है तो वह कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और यदि रिमाइंडर 2 बच रहा है तो वह कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। और रिमाइंडर 2 बचेगा तो 11 वर्ष बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा। और रिमाइंडर 3 बचेगा तो 11 वर्ष बाद वह रिपीट होगा। और यदि रिमाइंडर 0 बचेगा तो वह कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये जो भी मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ ना, इनको नोट डाउन कर लेना। तो देखो 53 में भाग देंगे किसका, 4 का, तो 4 एकम 4, 4 × 12, रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी कि शेष कितना बचा, 1। तो जब एक शेष बचेगा तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। 53 में 6 ऐड करोगे तो आएगा कितना, 59, यानी कि ये कैलेंडर 2459 में समान होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे चैनल को, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इन चीज़ों में मेहनत लगती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, और मैं मेरे बारे में बता दूं, मैंने रेलवे में 3 बार सिलेक्शन लिया है और जो मैंने तरीका फॉलो किया है, जो मेरा पैटर्न है, वो उसी पैटर्न से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपका ये पढ़ने के बाद आपका कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो मिस होगा या एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मैंने एक सीरीज चला रखी है मैथ में, तो उसमें आपका क्या है कि जितने भी क्वेश्चन, मैं 30 दिन की सीरीज चल रही है, तो वो सीरीज आप कर लोगे 30 दिन की। 10 से 15 मिनट का लेक्चर है और 30 लेक्चर मैं उस पर डालूंगा। अभी 2 लेक्चर हो गया, ठीक है, तीसरा लेक्चर आज शाम को 7 बजे आ जाएगा, तो आप उसको पढ़िए और 30 लेक्चर आप देख लेना। 30 लेक्चर में से उसमें से भी 10 से 15 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन 100% आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार, और ये जीके जीएस का जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक है उसका आपको सुनील सर अच्छे से समझा ही रहे हैं। ठीक है, तो आप आराम से फॉलो करिए इसको और जितने ज़्यादा स्टूडेंट के पास हो सके पहुँचाइए। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, आप रेलवे जॉब अकेडमी क्लासेस से जुड़े जुड़े रहिए, आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सेट में, पेपर सेट नंबर 2 में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।